नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। आज हम कंपेयर करेंगे स्टार हेल्थ की सुपर स्टार और एश्योर पॉलिसी को। स्टार हेल्थ ने रिसेंटली सुपर स्टार पॉलिसी को लॉन्च किया है और ये पॉलिसी आपको पॉलिसी बाज़ार पर और स्टार हेल्थ की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है दोनों पॉलिसीज़ के, पहले वो देख लेते हैं। सुपर स्टार पॉलिसी ने लोअर सम इंश्योर्ड पर एक स्लैब को ऐड किया है, जो कि ये 7.5 लाख की स्लैब, जो कि एश्योर में नहीं है। और इसके अलावा सुपर स्टार ने अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी दिया है। वहीं पर एश्योर पॉलिसी आपको 75 लाख और 2 करोड़ के सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है। यानी लोअर सम इंश्योर्ड पर एक स्लैब का एडिशन है सुपर स्टार में। पॉलिसी टेन्योर पर यदि हम देखते हैं तो सुपर स्टार ने एक और टेन्योर ऐड किया 5 ईयर का, जो कि एश्योर में नहीं है। तो एश्योर पॉलिसी यदि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं तो वो आप केवल 3 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। वहीं पर सुपर स्टार पॉलिसी आप 5 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं। 5 साल की पॉलिसी या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का बेनिफिट ये रहता है कि आपका प्रीमियम फिक्स्ड रहता है, उसके ऊपर मेडिकल इन्फ्लेशन का या फिर यदि स्टार हेल्थ अपना प्रीमियम रिवाइज करता है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। यदि हम को पेमेंट को देखें तो सुपर स्टार में कोई भी को पेमेंट नहीं है। वहीं पर एश्योर पॉलिसी में भी कोई भी को पेमेंट नहीं है, एक्सेप्ट कि यदि आप 61 या उससे अबोव की एज में इस पॉलिसी को परचेज करते हैं। तो यदि आप ऐसे एज ग्रुप में परचेज करेंगे तो आपको हर क्लेम पर 10% को पे देना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं रूम रेंट के ऊपर। यहाँ पर एक स्टार्क डिफरेंस है, क्योंकि सुपर स्टार पॉलिसी ने एनी रूम की कंडीशन दी है, यानी आप कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी रूम आप चूज़ कर सकते हैं। और वहीं पर एश्योर पॉलिसी में ये लिमिट नहीं है। वहाँ पर क्या है कि 5 लाख का सम इंश्योर्ड यदि आप ऑप्ट करते हैं तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड तक ही मिलेगा, यानी 5000 का रूम ही आप ले सकते हैं। 10, 15, 20, 25 लाख का यदि सम इंश्योर्ड आपके पास है तो आप कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं एक्सेप्ट स्वीट एंड अबो। यहाँ पर हायर जो सम इंश्योर्ड है 50, 75, 1 करोड़, 2 करोड़ में, वहाँ पर ये कंडीशन दी है कि आप एनी रूम कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। वहीं पर सुपर स्टार पॉलिसी क्या है कि आपको 5 लाख से ही एनी रूम की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है। यदि हम पॉलिसी का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देखें तो सुपर स्टार आपको 90 एंड 180 डेज़ का प्री पोस्ट देता है। वहीं पर एश्योर आपको 60 एंड 180 डेज़ का प्री पोस्ट के एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी सुपर स्टार जो पॉलिसी है वो आपको एडिशनल 30 डेज़ देती है प्री हॉस्पिटलाइजेशन में। होम केयर ट्रीटमेंट ये है कि स्टार हेल्थ कुछ कंडीशंस में आपको घर पर भी जो ट्रीटमेंट है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रोवाइड करती है। हालांकि वो एक्सपेंसेस ऐसे ही होने चाहिए जैसे कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में होते हैं, उसमें मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, डॉक्टर की रेगुलर विजिट होनी चाहिए, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये आप केवल कुछ ही कंडीशन में अवेल कर सकते हैं। सुपर स्टार पॉलिसी आपको होम केयर में 12 कंडीशंस में ये कवर प्रोवाइड करती है और अप टू सम इंश्योर्ड तक ये कवर प्रोवाइड करती है। वहीं पर एश्योर पॉलिसी आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख तक ये कवर प्रोवाइड करती है। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन एडिशनल है, जो है क्रोनिक सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा, यानी वो अस्थमा जो रेगुलर एंटीबायोटिक से रिकवर नहीं होता है, उसके लिए एडवांस्ड मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस कंडीशन में ये जो पॉलिसी है आपको, एश्योर पॉलिसी है, वो आपको होम केयर ट्रीटमेंट अलाउ करती है इवन विद एडवांस्ड मेडिसिन। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रीमियम वेवर क्लॉज है। प्रीमियम वेवर क्लॉज के अंडर क्या है कि यदि इंश्योर्ड पर्सन को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है फर्स्ट टाइम, या फिर उसका डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो जो उसका रेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर है उस पॉलिसी में, उनका प्रीमियम वेव हो जाता है अगले रिन्यूअल के लिए। केवल नेक्स्ट रिन्यूअल के लिए वेव होता है, जो कि सेम कंडीशन एश्योर पॉलिसी में नहीं है। यदि हम बोनस को देखें तो स्टार जो सुपर स्टार पॉलिसी है वो हर रिन्यूअल पर आपका 50% का जो सम इंश्योर्ड है उसको एनहांस कर देती है, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जाएगा। वहीं पर एश्योर पॉलिसी आपका 25% ऑफ सम इंश्योर्ड एनहांस कर देती है, जो कि मैक्सिमम सेम है 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक। दोनों पॉलिसीज़ में क्लेम फ्री यदि आपका ईयर रहेगा तो ही ये बोनस ऐड होता है, अदरवाइज आपको बोनस नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं वेटिंग पीरियड्स को। वेटिंग पीरियड्स जो हैं सुपर स्टार पॉलिसी में स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड हैं। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है और स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। वहीं पर एश्योर पॉलिसी यदि आप 3 साल के लिए लेते हैं तो आपका जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड है वो 30 मंथ हो जाता है, अदरवाइज वो सेम 36 मंथ रहेगा यदि आप 1 साल या 2 साल की पॉलिसी लेते हैं। तो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए यहाँ पर भी 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। सुपर स्टार पॉलिसी में एक अच्छी बात ये भी है कि ये ऑप्शनल कवर प्रोवाइड करती है, जिसमें आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस भी कर सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा।
सुपरस्टार पॉलिसी में एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जो है फ्रीज योर एज। अब मार्केट में ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल हैं, जैसे लॉक द क्लॉक के नाम से भी एक टर्म आती है एक अदर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में, जहाँ पर सिमिलर फीचर है। वहाँ पर क्या होता है, इस फीचर का क्या मीनिंग है फ्रीज योर एज का, कि आप यदि किसी पर्टिकुलर एज में आप इस पॉलिसी को परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने 25 ईयर्स में पॉलिसी में एंटर किया, आपने परचेज किया, तो उसके बाद जो प्रीमियम आपका 25 ईयर्स की एज में है वही प्रीमियम आपका रहेगा अप टू 56 ईयर एज, या फिर जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं तो इसमें दो कंडीशन है, मतलब यदि या तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का कोई इवेंट होता है, या फिर आपकी एज 56 या उससे अबव हो जाती है, जैसे या 56 होते हैं, तो जो आपका ये फीचर है ये आपका नहीं अप्लाई होगा। फिर आपका हर प्रीमियम पर जो भी एप्लीकेबल जो स्लैब के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम है वो लगेगा। एक दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें आपको जो पॉलिसी है वो 50 ईयर्स की एज से पहले बाई करनी है, तो आपका जो प्रीमियम है वो सेम रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं या 56 ईयर तक आप रीच नहीं करते हैं। ये जो टर्म है ये इसमें नहीं है एश्योर पॉलिसी में। वहीं पर जो सुपरस्टार पॉलिसी है वो डेंटल चेकअप और क्लीनिंग की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या क्या कवर्ड होता है डेंटल में, कंसल्टेशन कॉस्ट, डेंटल का जो एक्सरे होता है उसकी कॉस्ट, और जो स्केलिंग यानी जो क्लीनिंग होती है डेंटल जो टीथ की वो भी इसमें कवर होती है, और ये कैशलेस बेसिस पर ही मिलेगी। और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में केवल एक ही पर्सन को मिलेगी, एक ही जो मेंबर है फैमिली का उसको ही मिलेगी, और ये आपको सेकंड या थर्ड ईयर पॉलिसी के बाद मिलेगी, फर्स्ट पॉलिसी में नहीं मिलेगी। तो ऐसे और पॉलिसी में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है। अब क्या है ना, जो सुपरस्टार पॉलिसी है उसमें इन्होंने ना इस टाइप से बनाया है इसको कि आपने बेस कवर दे दिया और उसके बाद इन्होंने इसमें एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल कवर दी है जो कि 21 ऑप्शनल कवर है। अब इन आउट ऑफ 21 ऑप्शनल कवर में से आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। हर ऑप्शनल कवर प्रीमियम के साथ आता है, कुछ ऑप्शनल कवर ऐसे हैं जिनमें आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिलता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये 21 ऑप्शनल कवर आप देख सकते हैं, इनको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये केवल सुपरस्टार में है अवेलेबल है। हालांकि इनमें से जो आप ये रेड वाले देख रहे हैं, रेड कलर वाले जो ऑप्शनल कवर हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी ऑप्शनल कवर एश्योर पॉलिसी में स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर्ड है, यानी ये पॉलिसी का बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट है। इसमें आपको ऑप्शनल कुछ चूज़ नहीं करना, वो पॉलिसी में ऑलरेडी ये चीज़ें कवर्ड है। तो ये कैसे कवर्ड है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ऑप्शनल कवर के पार्ट पर। तो ऑप्शनल कवर में सबसे पहले आता है क्विक सील्ड के नाम से। क्विक सील्ड में क्या होता है कि स्टार हेल्थ ने कुछ 5 कंडीशंस मेंशन किए हैं जो यदि आपको पॉलिसी लेने से पहले यदि हैं, मान लीजिए इनमें से कोई भी कंडीशन आपको है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसके लिए स्टेंट प्लेसमेंट हुई है 1 साल पहले। तो यदि कोई भी 5 कंडीशंस आपको ऑलरेडी हैं, तो पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे जो इंश्योर्ड हैं उनको जनरली पॉलिसी नहीं देती थी। तो अब धीरे धीरे क्या आया है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की वजह से भी और ओवरऑल एक मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से भी कि पॉलिसीज़ अब इन पेशेंट्स को भी मिल जाती हैं जिनको ऑलरेडी ये कंडीशंस होती हैं। हालांकि उसमें जो प्रीमियम है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, इन 5 कंडीशन में जो आपका कवर है ना वो आपका फर्स्ट पॉलिसी में 31st डे से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका जो पीडी है वो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है वो इन 5 कंडीशन के लिए इन्होंने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 36 मंथ टू 30 डेज इन फर्स्ट पॉलिसी। तो ये क्विक सील्ड है। उसके बाद आते हैं कि नॉन मेडिकल आइटम्स हैं उनका कवर भी, यानी जो कंज्यूमेबल्स हैं उनका कवर भी ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है। क्या सभी कंज्यूमेबल कवर हो जाते हैं? नहीं, केवल जो लिस्ट 1 में जो कंज्यूमेबल है वही कवर होते हैं। और वहीं पर मैं कहना चाहूँगा एश्योर पॉलिसी में भी ये कवर अवेलेबल है, और ये कवर एश्योर पॉलिसी में स्टैंडर्ड पॉलिसी का पार्ट है। तो उसके लिए आपको ऑप्शनल कवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें स्टैंडर्ड में ही आपका कवर है। तो ये लिस्ट 1 आइटम एक्चुअल में होते क्या हैं, तो ये 68 आइटम्स होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो ग्लव्स और मास्क होते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क हो गया, ये मास्क हो गया, और जो ग्लव्स वगैरह होते हैं, और बाकी भी आप देख सकते हैं बेबी फूड, सैनिटाइज़र पैड, डाइपर्स, और ये जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह पे कोई भी खर्चा होता है, फोटोकॉपी चार्जेस, मोर्चरी चार्जेस, कुछ भी, नेबुलाइजर किट, तो ये थर्मोमीटर, सर्वाइकल कॉलर, स्प्लिंट, डायबिटिक फुटवियर, तो ये सभी जो 68 जो टोटल आइटम्स हैं, 68 आइटम है, ये आपके कवर हो जाते हैं। ये आपको इंश्योरेंस कंपनी इनका एक्सपेंसेस बियर करेगी। ये कई बार क्या होता है कि जब लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना, तो उसमें आपके बिल का ये 10 to 15% तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड लंबा रहता है तो ऐसी कंडीशंस में कंज्यूमेबल का कवर लेना रिक्वायर्ड हो जाता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यदि पॉलिसी बाई कर रहे हैं तो आप ये कवर ज़रूर लें। नेक्स्ट हम आते हैं मैटरनिटी एक्सपेंसेस के ऊपर। एश्योर पॉलिसी में मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कवर है, सुपरस्टार में एज एन ऑप्शनल कवर ये आपको अवेलेबल है। यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है एश्योर पॉलिसी में वो 24 मंथ का है। यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ का भी आप ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का कवर भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। सुपरस्टार में ART का इसमें भी अवेलेबल है सेम लिमिट के साथ। अब डिफरेंस कहाँ आता है कि जो एश्योर पॉलिसी है उसमें मैटरनिटी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। यहाँ पर जो मैटरनिटी की लिमिट आप देखेंगे 50 से 1 लाख, यदि 24 मंथ का वेटिंग पीरियड लेते हैं और 30,000 पर डिलीवरी यदि आप 12 मंथ का वेटिंग पीरियड लेते हैं तो क्या होता है ना, वेटिंग पीरियड में यदि मान लीजिए आप 24 का या 12 का कोई भी वेटिंग पीरियड लेते हैं तो 12 मंथ में आपने ले भी लिया तो जो डिलीवरी की जो अमाउंट है 30,000 वो बहुत ही कम है। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में डिलीवरी के एक्सपेंसेस आपको पता है बहुत हायर साइड में रहते हैं। इवन 1 लाख से तो एक डिसेंट हॉस्पिटल उसमें 1 लाख से स्टार्ट होता है मैटरनिटी का एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो इन्होंने डिलीवरी की लिमिट दी है ना वो काफ़ी कम है, कंसीडरिंग कि आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक के ऑप्शन दे रहे हैं और आप 2-2 करोड़ की या 1-1 करोड़ की पॉलिसी भी आप दे रहे हैं, तो उसमें 30,000 का जो डिलीवरी है वो बहुत कम है। दूसरा ये है कि जैसे ही आप इस कवर को आप ऐड करते हैं तो जो आपका प्रीमियम है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, एकदम से शूट करेगा आपका प्रीमियम। तो मैटरनिटी के जो एक्सपेंसेस हैं ना, आप 30,000 के लिए या 50,000 के लिए आप जो प्रीमियम पे करेंगे और फिर वेटिंग पीरियड के साथ, तो ऑलमोस्ट आप उतना ही प्रीमियम पे कर देंगे जितना आपको कवर मिलेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं इसका लेने का। तो वैसे मैंने बता दिया है कि इसमें एज एन ऑप्शनल कवर ये अवेलेबल है। उसके अलावा जो एडिशनल है वो ये है कि इस कवर के साथ आपको न्यूबॉर्न कवर भी मिल जाता है, जिसमें न्यूबॉर्न का डे 1 से लेके उस पॉलिसी के एक्सपायरी डेट तक कवर रहता है 2 से 5 लाख तक का। तो यहाँ पर मैटरनिटी को यदि हम न्यूबॉर्न के साथ ऐड करके देखें तो इस कवर का एक बेनिफिट हमें लगता है, क्योंकि 2 लाख तक का कवर मिनिमम आपको मिल जाता है मैटरनिटी में। वहीं पर एश्योर पॉलिसी में भी ये कवर आपको मिलता है। एश्योर पॉलिसी में एक एडिशनल कवर है इन यूट्रो फीटल सर्जरी इंटरवेंशन, जिसमें कि विद इन मतलब आपको यूट्रस के अंदर फीटस है उसमें यदि सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस कवर को ये कवर एश्योर पॉलिसी कवर करती है 24 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद। ओवरऑल यदि मैं देखूँ तो जो मैटरनिटी का जो कवर है वो एश्योर पॉलिसी का बेटर है कंपेयर टू सुपरस्टार पॉलिसी। अब हम आते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप के ऊपर। सुपरस्टार पॉलिसी ने एनुअल हेल्थ चेकअप को एज एन ऑप्शनल कवर दिया है, एश्योर पॉलिसी में बाय डिफ़ॉल्ट ये कवर्ड है। लेकिन एक और डिफरेंस है कि एक तो इसमें जो कवर की लिमिट है सुपरस्टार में वो ज़्यादा है, इसमें 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 25,000 तक मिलता है। और इसमें जो लिमिट है वो काफ़ी कम है, इसमें 8,000 तक या 12,000 तक एक मैक्सिमम लिमिट मिलती है एश्योर पॉलिसी में। और इसके अलावा जो ये हेल्थ चेकअप का कवर है आप इसको वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते वैक्सीनेशन के लिए। तो ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, चेकअप में, एनुअल हेल्थ चेकअप में। ये कवर भी मैं कहूँगा कि आपको यदि आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये कवर ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं रिडक्शन ऑफ PD वेटिंग पीरियड। आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का जो वेटिंग पीरियड है 36 मंथ का, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, जिसमें कि आपको जो PD का वेटिंग पीरियड है वो 12 या 24 महीने तक ही रह जाएगा। और ये जो PD का वेटिंग पीरियड रिडक्शन है ये अदर देन क्विक सील्ड वाले ऑप्शन को लेकर है, यानी जो 5 ऑप्शन आपके क्विक सील्ड में मिले थे वो उसके लिए आपका PD रिड्यूस नहीं होगा। वो यदि आपको करना है तो आपको क्विक सील्ड लेना पड़ेगा। अदर देन दोज यदि कोई PD है और उसको आपको रिड्यूस करना है तो आप ये कवर ले सकते हैं। एश्योर में ऐसा कोई कवर अवेलेबल नहीं है। फिर आप जो स्पेसिफिक डिजीज़ होते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस लिस्टेड होती हैं पॉलिसी में, जैसे कैटरेक्ट है, हर्निया है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ENT से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं मेनली। तो वैसे केसेस में जो वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ रहता है, उसको आप रिड्यूस करके 12 मंथ तक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है एश्योर में। उसके बाद देते हैं लिमिटलेस केयर। यदि आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो किसी एक क्लेम के लिए आपका जो सम इंश्योर्ड आपने जो चूज़ किया है उसकी कैपिंग हट जाती है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी जितना भी आपके एक्सपेंसेस आएंगी उतना आपको पे करेगी। हालांकि आपको ये कवर कंटिन्यू रखना पड़ता है जब तक कोई क्लेम ना आए, और उसके बाद आप इसको आपका ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो ये था लिमिटलेस कवर। फिर आते हैं हम सुपरस्टार बोनस पर।
सुपरस्टार बोनस क्या है कि आपको हर बार आपका 100% बेस सम इंश्योर्ड एनहांस हो जाता है और ये अनलिमिटेड टाइम तक एनहांस हो जाता है आपका। इसमें अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक जा सकता है, इसमें कोई कैपिंग नहीं है कि आपका बेस सम इंश्योर्ड तक ही रहेगा और हर बार आपका 100% एनहांस होगा। इसके बाद है हाई एंड डायग्नोस्टिक्स। कुछ डायग्नोस्टिक यदि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का पार्ट है और आपको उनकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ओपीडी बेसिस पर भी वो कवर्ड हैं और अप टू 25,000 तक वो डायग्नोस्टिक कवर हैं। और ये जो हाई एंड डायग्नोस्टिक हैं जैसे ब्रेन परफ्यूजन इमेजिंग, सीटी गाइडेड बायोप्सी, सीटी यूरोग्राफी, ये सभी अदरवाइज ये पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते हैं। यदि आप ये ऑप्शनल कवर लेते हैं तो आपको ओपीडी में भी ये मिल जाता है इसका कवर। उसके बाद अब वॉलंटरी को पेमेंट है, आप कोई अपना को पेमेंट ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे तो पॉलिसी में कोई को पेमेंट नहीं है, लेकिन यदि आप कहते हैं कि हम 10% चूज़ करेंगे तो आपका प्रीमियम भी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली डिडक्टिबल है। डिडक्टिबल वो अमाउंट है जो कि आपको बियर करनी पड़ती है, उसके बाद से आपका क्लेम स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 की डिडक्टिबल आपने चूज़ की है पॉलिसी में, तो जब तक 10,000 के क्लेम आप पे नहीं कर देंगे पूरे पॉलिसी पीरियड में, तो तब तक आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देगी, कोई क्लेम नहीं देगी। जैसे ही 10,000 से ऊपर आपके क्लेम आएंगे तब आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देना स्टार्ट करेगी, 10,000 से ऊपर के। अब है सिलेक्टेड यदि नेटवर्क है, यदि आप उसमें आप ऑप्ट करते हैं उसको, तो स्टार हेल्थ कुछ डिस्काउंट देती है। वहीं सुपर स्टार पॉलिसी में उसको स्मार्ट नेटवर्क के नाम से दिया गया। स्मार्ट नेटवर्क यदि आप चूज़ करते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको प्रीमियम में। हालांकि यदि आप स्मार्ट के अलावा कोई और नेटवर्क यूज़ करेंगे हॉस्पिटल का तो आपको 15% को पे देना पड़ेगा। वहीं पर एश्योर में ये वैल्यूएबल नेटवर्क के नाम से आता है। इसमें आपको जो 1% ऑफ जो सम इंश्योर्ड है वो आपको और मैक्सिमम 5,000 पर पॉलिसी पीरियड आपको इसमें मिल जाता है एश्योर पॉलिसी में। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि ऑप्शनल कवर आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए नेटवर्क को चूज़ करने की। यहाँ पर आप प्रीमियम को कम करने की ना सोचें और आप एक वाइडर कवर के साथ ही जाएं। इसके अलावा भी पॉलिसी में और ऑप्शनल कवर हैं। फ्यूचर शील्ड है, जिसमें आपकी जो स्पाउस है वो आप कवर हो जाती है, डे 1 से उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता। यदि आपने अपनी पॉलिसी में खुद से वेटिंग पीरियड क्रॉस कर लिया है और तब आपकी स्पाउस ऐड होती है तो उसको ऊपर वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। रूम रेंट मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शनल कवर है वो सुपर स्टार में भी है, एश्योर में भी है। बट मैं कहूँगा आपको क्यों लेना है, जब आपकी पॉलिसी आपको लिमिटलेस रूम रेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आप कुछ प्रीमियम बचाने के लिए आप शेयर्ड अकोमोडेशन में या फिर आप जनरल वार्ड को क्यों ही ऑप्ट करोगे। तो मुझे इसका कोई रैशनल समझ नहीं आता कि ये पॉलिसी इनको क्यों इंट्रोड्यूस करती हैं। सिमिलरली एश्योर में भी है, बट आप इसको ना लें। ई इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन है, जिसमें आप इंटरनेशनल जो डॉक्टर्स हैं जो इनके पैनल पे हैं स्टार हेल्थ के, उनसे आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। ड्यूरेबल मेडिकल कवर है, जिसमें आपके व्हील चेयर वगैरह, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह के एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं, बट इस ऑप्शनल कवर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपैशनेट विजिट है, सुपर स्टार में ये ऑप्शनल कवर है, एश्योर में बाय डिफ़ॉल्ट कवर है। उसमें जो आपका जो फैमिली मेम्बर है उसको 10,000 तक के एक्सपेंसेस मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। और फिर एक हॉस्पिटल कैश की फैसिलिटी भी मिलती है, इंश्योर्ड पर्सन को डेली हॉस्पिटल कैश मिलता है। और एक एनआरआई के लिए एक इन्होंने दिया है कि एनआरआई को कुछ सर्टेन डिस्काउंट देते हैं कुछ कंडीशंस में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अब हम आते हैं कि एश्योर पॉलिसी में ऐसा क्या एडिशनल है। अभी तक तो हमने स्टार जो सुपर स्टार है उसको ही देखा है, तो एश्योर में भी कुछ ऐसा एडिशनल है जो सुपर स्टार में नहीं है। तो एश्योर में एक रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। उसमें क्या है कि कुछ कंडीशन में जैसे पोलीट्रॉमा, हेड इंजरी या स्पाइन के डिजीज़ या स्ट्रोक के केस में ये पेन मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है, जो कि 20% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर जो सब लिमिट है वहाँ तक है। जो सब लिमिट है वो सब लिमिट है, यदि आप देखेंगे ना तो अराउंड 60,000 के अराउंड आती है। हालांकि कुछ ट्रीटमेंट इन्होंने दी हैं जहाँ पर 1 लाख तक की लिमिट भी है, बट ऑन एन एवरेज 60 या 65 के अराउंड ही हैं सभी। तो जैसे स्पाइन में कोई इंजरी हो जाती है या बैक पेन रहता है, तो ऐसे केसेस में जो पेन मैनेजमेंट के लिए जो भी फिजियोथेरेपी या जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके एक्सपेंसेस ये पॉलिसी बियर करती है, एश्योर पॉलिसी, जो कि ये कवर सुपर स्टार में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं कॉमन टर्म्स क्या हैं। देखिए इन पॉलिसीज़ में ये टर्म्स कॉमन है, डे केयर ट्रीटमेंट दोनों पॉलिसीज़ में कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस है वो एक्चुअल्स तक कवर्ड है। ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस कवर्ड हैं। डोनर का जो यदि डोनर को रीडू सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, तो वो भी इसमें कवर्ड है। हालांकि स्टार हेल्थ की पॉलिसी में ये पता कर पाना डिफ़िकल्ट है कि क्या डोनर के हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं या नहीं। उनकी जो ऑर्गन डोनर की जो टर्म है वो थोड़ी वेग है,
तो इससे पता नहीं चलता। आप पॉलिसी लेने से पहले ये आप कंफर्म कर सकते हैं स्टार हेल्थ से कि इसमें एक्सपेंसेस क्या क्या कवर्ड है। सेकंड ओपिनियन दोनों पॉलिसीज में कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है कुछ कंडीशंस में, यदि पेशेंट को आप हॉस्पिटल में मूव नहीं कर सकते या फिर पेशेंट के जो हॉस्पिटल है उसमें यानी हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस मिलता है। कोविड के केस में इसको काफ़ी अवेल किया है लोगों ने। तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की फैसिलिटी दोनों पॉलिसीज़ में है। 100% आपका जो सम इंश्योर्ड है वो रिस्टोर हो जाता है। हालांकि आप इसको सब्सिक्वेंट क्लेम्स में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको किसी भी क्लेम में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है कि आपने प्रीवियस जिस डिजीज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं आप उसका क्लेम नहीं ले सकते, ऐसी कोई भी कंडीशन इस पॉलिसी में नहीं है, ना सुपरस्टार में ना एश्योर में है। इसके अलावा स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ आप यदि चेकअप करवाते हैं रेगुलरली और आप सबमिट करते हैं स्टार हेल्थ को, और कुछ आप डेली स्टेप्स लेते हैं, आप अपनी हेल्थ का केयर करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक वेलनेस पॉइंट्स मिलते हैं। उनकी लिमिट है मैक्सिमम, आप इस टर्म के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आप 20% तक डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन रिन्यूअल। अब हम आते हैं कि सुपरस्टार पॉलिसी को कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो सुपरस्टार पॉलिसी को अच्छा बनाती हैं, जो बेटर है। जैसे मैंने बताया रूम रेंट की जो लिमिट है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसलिए बेटर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 90 डेज है इसलिए बेटर है। प्रीमियम वेवर का ऑप्शन भी है। बोनस है जो इसमें 50% के हिसाब से बढ़ता है, इसमें 25% के हिसाब से बढ़ता है। और जो आपका फ्रीज यूर एज का ऑप्शन है, डेंटल चेकअप है, ऑप्शनल कवर है। मैटरनिटी का ऑप्शनल कवर है, मतलब आप ले भी सकते हैं, और यदि आपको नहीं अवेल करना और आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आप मैटरनिटी का कवर क्यों ही लेंगे, तो आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने बताया कि ये बेटर है। और ऑप्शन टू रिड्यूस पीडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को आप इवन निल कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, और अदर कंडीशन में आप 12 या 24 मंथ तक भी कर सकते हैं। अब एश्योर पॉलिसी को क्या बेटर बनाता है? एश्योर पॉलिसी एक हैसल फ्री पॉलिसी है, मीन्स कि आप के पास एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कुछ भी ऑप्ट नहीं करना। जो पॉलिसी में है बेसिक सब कवर्ड है, तो एक सिंपल आपका कोई हेडेक नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल कवर लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो एक सिंपल आपको पॉलिसी बाई करनी है तो आप एश्योर पॉलिसी बाई कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का जो कवर है, हालांकि लिमिट इसमें 60,000 के अराउंड ही है, बट स्टिल ये एक एडिशनल कवर है जो सुपरस्टार में नहीं है। एश्योर का प्रीमियम एज कम्पेयर टू सुपरस्टार, देखो वैसे तो इसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इतने सारे ऑप्शनल कवर हैं कि प्रीमियम पे एग्जैक्ट अराइव कर पाना डिफ़िकल्ट है। बट ओवरऑल एश्योर का जो प्रीमियम है वो कम है सुपरस्टार से। और जो होम केयर ट्रीटमेंट में एक एडिशनल कवर है इनका, रिफ्रैक्टरी अस्थमा, जो कि इसमें सुपरस्टार में नहीं है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो जो सुपरस्टार है इसका जो कवरेज है एश्योर पॉलिसी से बेटर है, और इसमें आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको कौन सा कवर, कौन सा ऑप्शनल कवर आप ऑप्ट करना है, उसके साथ आप जा सकते हैं। और यदि आप मैटरनिटी और ये सुपर बोनस वगैरह के कवर को आप ऑप्ट ना करें तो आपका जो ओवरऑल प्रीमियम है वो एश्योर से मैच हो जाएगा। तो सुपरस्टार इस वे में एक बेटर पॉलिसी है। अब हम आते हैं प्रीमियम के ऊपर। देखो सुपरस्टार का प्रीमियम के ऊपर अराइव करना डिफ़िकल्ट है। इसमें 21 ऑप्शनल कवर हैं। कौन से ऑप्शनल कवर कब लगेगा, कौन सी आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से मैं सुपरस्टार के प्रीमियम को मैंने डिस्कस नहीं किया है। और उसका जो चार्ट है प्रीमियम का वो स्टार हेल्थ ने वेबसाइट पे डाला भी नहीं हुआ है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से सुपरस्टार का प्रीमियम मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। एश्योर पॉलिसी का मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है प्रीमियम का। देखो आप जब आप 36, 35, 45 की एज ब्रैकेट में रहते हैं तो जो आपका प्रीमियम का जो राइज़ है ना वो काफ़ी ग्रेजुअल है सभी सम इंश्योर्ड के लिए। लेकिन जैसे ही आपका एज बढ़ती है, इवन यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 51, 55 से, तो आपका जो स्टीप हाइक है एकदम से। और ये जो इंक्रीज़ है ना, ये जितना ज़्यादा सम इंश्योर्ड आप लोगे उतना ज़्यादा ये मतलब हायर साइड में, जितना ज़्यादा सम इंश्योर्ड आप लोगे ओल्ड एज में उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम है। और यहाँ पर मैंने इस चार्ट को इसलिए भी दिखाया है कि जो लॉक द क्लॉक या जो फ्रीज यूर एज का जो फीचर होता है उसमें क्या होता है कि ये पूरी कैलकुलेशन के साथ करते हैं कि 36, 30 जनरली यहाँ पर यदि एंटर करता है कोई इंश्योर्ड और उसको ये यहाँ तक उसका प्रीमियम सेम रखते हैं। तो यहाँ तक आप देखेंगे तो प्रीमियम इतना एनहांस हो भी नहीं रहा, कि मोर और लेस प्रीमियम ना सेम ही है। जो कंपनी को जो एक ओवरऑल लॉस होगा इसकी वजह से वो बहुत कम होगा, और ऐसे लोग जो लेंगे पॉलिसी वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ही ऑप्ट करेंगे, क्योंकि एक साल के लिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा ये है कि जो फ्रीज यूर एज का जो फीचर है उसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये क्लियर नहीं करती कि जब प्रोडक्ट को रिवाइज करते हैं तो उसका प्रीमियम
बढ़ता है, या विदाउट रिवीजन के भी वो प्रीमियम को बढ़ा देते हैं ड्यू टू मेडिकल इन्फ्लेशन और अदर रीजंस। तो जब ओवरऑल प्रीमियम ही बढ़ जाएगा तो क्या वो प्रीमियम उस पर्सन का भी बढ़ेगा जिसने ये फीचर लिया है, ये कोई भी क्लियर नहीं करता। ये पॉलिसी, ये जो कंपैरिजन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैंने इस कंपैरिजन को मैंने अपनी वेबसाइट पर भी डाला है gameofinsurance.com पर, आप वहाँ पर जाकर भी आप ये पढ़ सकते हैं। तो और दूसरा है, मैं ट्विटर पर अवेलेबल हूँ, आप ट्विटर पर जाकर भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।